फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्प्लॉय। दोस्तों, यदि आप पीएफ के मेंबर है, आपका भी पीएफ कटता है, तो आप यदि ऑनलाइन क्लेम में जाके यदि आप पीएफ विड्रॉल कर ले, आपकी शादी के लिए पीएफ एडवांस निकालेंगे, तो आपको मैं आज इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, लास्ट तक मेरे इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, ऑनलाइन प्रोसेस तो बहुत ही आसान है, लेकिन उसके नियम और शर्त आपको बहुत जानना जरूरी है। नहीं तो आप कैसे पता चलेगा कि आप यदि शादी के लिए आप अपना पीएफ विड्रॉल कर रहे हैं, तो आपको कैसे क्या नियम और शर्तें लागू होती है। दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि उसके नियम और शर्तें क्या है। मैं आपको बताता हूँ ऑनलाइन लास्ट में कैसे फिल करना है। बहुत ही आसान है वहां से फिल करना, तो लेकिन आपको सबके पहले नियम और शर्तें जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ईपीएफ विड्रॉल फॉर मैरिज, शादी में यदि खर्च करने के लिए आपको ईपीएफ से कितनी बार निकाल सकते हैं पैसा, जानने क्या क्या नियम। दोस्तों, ईपीएफ विड्रॉल फॉर मैरिज, ईपीएफओ अपने सब्सक्राइबर को जरूरी काम के लिए आंशिक विड्रॉल की अनुमति देता है। दोस्तों, ईपीएफओ रूल्स फॉर मल्टीपल पीएफ विड्रॉल फॉर मैरिज। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफ कर्मचारियों को उनकी रिटायरमेंट सेविंग को मैनेज करने के लिए भरोसेमंद फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करता है, जबकि ईपीएफ का मूल मकसद रिटायरमेंट के लिए धन जमा करना है। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जिनमें किसी को अपने भविष्य निधि पीएफ खाते से पैसा निकालने की जरूरत हो सकती है, जैसे कि शादी के लिए। हालांकि इस फंड का सही इस्तेमाल हो सके, इसके लिए ईपीएफओ के नियम और गाइडलाइंस को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप शादी विवाह में खर्च करने के लिए विड्रॉल करते हैं, ईपीएफओ शादी विवाह से जुड़े फाइनेंशियल टेंशन को समझता है और पात्र सब्सक्राइब को शादी से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए अपने पीएफ खाते से पैसे निकालने की अनुमति देता है। ईपीएफओ के नियम के मुताबिक किसी को अपनी शादी, भाई बहन की शादी या अपने बच्चे की शादी के लिए पीएफ खाते से अपने कुल योगदान कर्मचारी का हिस्सा अर्जित ब्याज का 50% तक निकालने की अनुमति है। हालांकि ऐसी खास शर्तें और स्टैंडर्ड है जिन्हें इस तरह की विड्रॉल के लिए पात्रता होनी जरूरी है। तो दोस्तों, पात्रता मापदंड क्या है, मैं आज आपको यहाँ पर और आगे बताता हूँ। देखिए दोस्तों, न्यूनतम सेवा अवधि, कम से कम आपकी कितनी सेवा होनी चाहिए। यहाँ पर विड्रॉल के लिए पात्र होने के लिए कर्मचारियों को कम से कम 7 साल की सेवा पूरी करनी चाहिए। हालांकि ईपीएफ 5 साल की सेवा पूरी करने के बाद बहुत जरूरी मामले में आंशिक विड्रॉल की अनुमति देता है। दोस्तों, एडवांस पीएफ भी निकाल सकते हैं। दोस्तों, अब देखिए आपको यहाँ पर आवश्यक उम्र। शादी विवाह के लिए आंशिक विड्रॉल के लिए कोई खास उम्र की आवश्यकता नहीं है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कर्मचारी कानूनी रूप से विवाह योग्य उम्र का होना चाहिए या विवाह के लिए सही डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराए जाने चाहिए। अब आवश्यक डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी। ईपीएफ को आमतौर पर कर्मचारियों के विवाह निमंत्रण कार्ड, कर्मचारी और पति या पत्नी द्वारा संयुक्त घोषणा, बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र या विवाह के प्रमाण के रूप में अन्य आवश्यक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। विड्रॉल की प्रक्रिया और सीमाएं। दोस्तों, शादी के लिए पीएफ खाते से पैसा निकालने के लिए कर्मचारी को संबंधित ईपीएफओ कार्यालय या ईपीएफओ के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन जमा करना होगा। आवेदन में पहले बताए गए आवश्यक डॉक्यूमेंट शामिल होने चाहिए। विड्रॉल राशि की एक लिमिट तय की गई है। विड्रॉल की अधिकतम सीमा पीएफ खाते में कर्मचारियों के हिस्से का 50% है, जिसमें मूल राशि और संचित ब्याज दोनों शामिल है। विड्रॉल के नियम नियोक्ता के योगदान पर अर्जित ब्याज पर विचार नहीं किया जाता। बता दें, एक बार शादी के विड्रॉल का लाभ उठाने के बाद कोई व्यक्ति उसी उद्देश्य के लिए फिर से विड्रॉल नहीं कर सकता। ईपीएफओ के नियम शादी के खर्च के लिए एक मुश्त विड्रॉल की अनुमति देते हैं, इसलिए धन का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सावधानी पूर्वक योजना बनाना आवश्यक है। गौरतलब है कि ईपीएफओ के नियम और दिशा निर्देश कर्मचारियों को कुछ शर्तों के अधीन शादी से संबंधित खर्चों के लिए अपने भविष्य निधि खाते से पैसे निकालने में सक्षम बनाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए मापदंड, आवश्यक डॉक्यूमेंट, विड्रॉल प्रक्रिया और सीमाओं को समझकर व्यक्ति विड्रॉल प्रक्रिया को आसानी से नेविगेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर तो मैंने नियम, शर्तें आपको बता दी कि यदि आप मैरिज के लिए पीएफ विड्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपके पास नियम और शर्तें क्या होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन आप घर बैठे अपने मोबाइल से भी, अपने लैपटॉप से भी घर बैठे कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखिए यहाँ पर मैंने ईपीएफ इंडिया की गवर्नमेंट की साइट ओपन करी थी। यहाँ पर मेंबर ई सेवा का पोर्टल ओपन किया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका यूएन नंबर, पासवर्ड फिल करके, कैप्चा फिल करके लॉगिन करना होता है। दोस्तों, ये तो खैर आपको पता ही होगा, लेकिन मैं फिर से यहाँ से प्रोसेस शुरू से बता देता हूँ। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया। अब यहाँ पर ऑनलाइन सर्विस में जाएंगे। ऑनलाइन सर्विस में जाके यहाँ पर क्लेम फॉर्म पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन होता है, जो ऑनलाइन क्लेम फॉर्म होते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी सारी डिटेल आ गई है। अब यहाँ पर अपना जो बैंक अकाउंट नंबर वो आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर फिल करके यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों, जैसे मैंने वेरीफाई पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए वार्निंग सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग आता है, आई हेयर बाय अंडरटेक दैट। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको डिक्लेयर करना है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर डीएसपी के
देखिए एग्री पे क्लिक करना है। एग्री पे यदि आप एग्री है तो यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे तो फिर आप थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे करके आएंगे, प्रोसेस फॉर ऑनलाइन क्लेम। दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आपको क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन होता है जहाँ पर आपकी सारी जानकारी यहाँ पर सिलेक्ट होती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, आपका अकाउंट नंबर, जो यूनिवर्सल खाता संख्या होता है वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है, आपका नाम यहाँ पर शो हो रहा है, आपका पैन नंबर शो हो रहा है, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पर शो हो रही है। आई वांट टू अप्लाई, दोस्तों आई वांट टू अप्लाई में यहाँ पर देखिए सिलेक्ट ऑप्शन में आ रहा है पीएफ एडवांस। पीएफ एडवांस पे जैसे आप क्लिक करते हैं देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट थोड़ा सा आप स्क्रॉल नीचे करके आएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट सर्विस, दोस्तों सिलेक्ट सर्विस में अब आपको यहाँ पर जो भी आपकी कंपनी, किस कंपनी से आपको पीएफ विड्रॉल करना है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए जिस उद्देश्य के लिए अग्रिम की आवश्यकता है, दोस्तों देखिए यहाँ पर पर्पस में आपको अभी शादी के लिए आपको विड्रॉल करना है तो यहाँ पर आप मैरिज पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका पर्पस यहाँ पर सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए आवश्यक अग्रिम की राशि, अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो अमाउंट आपको निकालना है, आपका जो अमाउंट निकाला वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप पता कैसे चलेगा कि आपका अमाउंट कितना है और कितना जमा हुआ है, तो आपको अब आपकी पासबुक ओपन करनी पड़ेगी। तो दोस्तों पासबुक ओपन करने के लिए आप यहाँ से व्यू में जाके पासबुक भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर फॉर्म फिल हो रहा है तो मैं यहाँ से epfindia.government की साइट पे जाता हूँ और यहाँ पर राइट साइड में देखेंगे ई पासबुक पे जैसे क्लिक करता हूँ तो पासबुक का पोर्टल ओपन होता है। और दोस्तों अब देखिए मैं यहाँ पर अपने पासबुक का जो अकाउंट नंबर है या पासवर्ड डाल के फिल करके लॉगिन कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने अपनी पासबुक ओपन कर ली है। पासबुक ओपन करने के बाद देखिए तो दोस्तों यहाँ पर आपका टोटल अवेलेबल बैलेंस, अब आपका यहाँ टोटल अवेलेबल बैलेंस आपको यहाँ पर शो हो रहा है। अब आपको देखिए दोस्तों यहाँ पर आप जो भी अमाउंट आपका यहाँ पर शो रहा होगा टोटल, वो आपको यहाँ से आपका कितना आप निकाल सकते हो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर जितनी जरूरत हो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। दोस्तों पासबुक भी यहाँ पर जैसे पासबुक 3rd नंबर का ऑप्शन देखेंगे पासबुक में भी आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका टोटल बैलेंस आपको यहाँ पर शो हो रहा है। दोस्तों ये टोटल बैलेंस आपको आप यहाँ स्क्रॉल नीचे करके आएंगे, स्क्रॉल जैसे नीचे करते आते हैं तो आपको यहाँ पर जो बैलेंस होता है जो एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर जो दोनों मिला के आपको यहाँ पर टोटल होता है। दोस्तों ये अभी आप एडवांस निकाल सकते हैं, पेंशन का पैसा फाइनल यदि आप फाइनल पीएफ विड्रॉल करते हैं तभी निकाल पाते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर इन दोनों का टोटल करके आपको जितना जरूरत हो आप उसके हिसाब से यहाँ पर बैलेंस डाल सकते हैं। दोस्तों आपका बैलेंस जो टोटल है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, टोटल या आपको उससे आपको जितना निकालना है आप यहाँ पर फिल कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं 30,000 तो मैं 25 डाल देता हूँ, जितनी जरूरत हो उसके हिसाब से आप यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर एम्प्लॉय एड्रेस, आपको यहाँ पर एड्रेस फिल करना है। एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों अपलोड स्कैन कॉपी चेक और पासबुक। दोस्तों यहाँ पर आप एड्रेस फिल करने के बाद आप यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। चूज फाइल करने से पहले मैं दोस्तों आपको ये बता दूं कि ओनली जेपीजी और जेपीजी फाइल ऑफ मिनिमम 100 KB एंड मैक्सिमम 500 KB साइज इज सपोर्टेड। दोस्तों यहाँ पर कम से कम 100 KB होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 500 KB साइज होनी चाहिए। बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी एंड नेम शुड बी विजिबल ऑन चेक। दोस्तों आपके चेक पे आईएफएससी कोड, आपका नाम और जो बैंक अकाउंट नंबर होता है वो आप यहाँ पर अच्छे से शो होना चाहिए, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए स्कैन में आपका रीडेबल होना चाहिए। इन केस स्कैन इमेज और चेक इज नॉट रीडेबल, क्लेम इज एलिजिबल टू बी रिजेक्ट, प्लीज क्लिक हियर टू व्यू बटन। दोस्तों आप यहाँ पर व्यू करके देख लेंगे, यहाँ पहले चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आप यहाँ व्यू करके देखेंगे, आपको यदि अच्छे से स्कैन आपको अच्छे से दिख रही है, अच्छे से रीडेबल हो रही है तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद देखिए दोस्तों गेट आधार ओटीपी। दोस्तों अब आपको एक बात का यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए आधार से, जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर वही आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपका जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर उस पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी फिल करके आपका यहाँ पर क्लेम सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना शादी के लिए पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ तो बहुत ही आसान है पीएफ विड्रॉल करना, तो पर कुछ शर्तें जो आपको मैंने बताई वो आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यहाँ से आप आसानी से अपना पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी इन्फॉर्मेशन यदि आपको सही लगी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह से पीएफ से रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।